हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास का आप लोग का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो 120 का कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनफल, आप लोग को पता होगा। 120 को हम लोग गुना भाग करते हैं 2 से, जिससे पहले जितना छोटा से जाएगा उससे हम लोग भाग करते हैं। यानी कि 2 से हम लोग 2 से जाएगा तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में जाएगा, और 15 जो है वह 3 इंटू 5 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3/5। 2 आप देख सकते हैं, 2 आप 3 बार आया तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 5। ये वाला ऑप्शन किस नंबर पे है? ये वाला ऑप्शन ए नंबर पे है, आप देख सकते हैं। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यंकों की संख्या होगा। तो देखिए, यहाँ बोला है y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स, यानी कि x जो कितना बार करता है, x एक्सेस को कितना बार करता है। तो x एक्सेस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये x हुआ, ये y हुआ। तो हम लोग को ये वाला देखना है, ये वाला x वाला। तो ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर काटा है कि भाई एक बार यहाँ पे काटा है, तो 2 बार काटा, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो 2 बार हो जाएगा। सी नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। इनमें से आप लोग को द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण अब देखिए, इसको हल करना है। पहला नंबर को देखिए किस प्रकार हल करना है। x+1 का होल स्क्वायर दिया है, इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर आप लोग को पता होगा, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² होता है। फिर हम उसी फॉर्मूला में लिखेंगे x² 2ab, यानी कि 2x1 हो जाएगा। फिर b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर 2x - 3। अब देखिए, x² + 2x + 1, अगर बराबर के इस साइड 2x है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, -2x + 3 बराबर 0। अब देखिए, 2x और 2x कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे x² नहीं, 2x कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में दिया है। तो x², देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है, +1 और +3 यानी कि +4 बराबर 0। ये जो आपका है द्विघात समीकरण है। x² + 4 बराबर 0 क्या है, कैसा समीकरण है? तो द्विघात समीकरण है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। बाकी सब देख लीजिएगा, एक्स का क्यूब दिया है तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ये तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, 3 नंबर हल करके देखते हैं। x² + 3x + 1, a - b का फॉर्मूला बेस पे लिख दीजिएगा। x² -2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू x यानी कि 4x + b² यानी कि 4। अब देखिए, x² + 3x + 1, और जो है x² को इस साइड लाएंगे बराबर की इस साइड, तो माइनस हो जाएगा। x² + 4x - 4 बराबर 0। अरे यार, x² + 3x + 1, x² का ये लिख देते हैं, x इसको तोड़ेंगे तो x² -2ab यानी कि 4x + 4। तो x बराबर की इस साइड है तो इस साइड तो माइनस हो जाएगा। x² + 4x - 4 बराबर 0, यही लिखे थे। अगले देख लीजिएगा पीछे करके। तो x² कट जाएगा, तो 3x + 4x प्लस हो जाके 8x हो जाएगा, और +1 और -4 मिल करके -3 आ जाएगा। तो 8x - 3 जो है वह बहुपद नहीं है, आपका बहुपद नहीं है, तो सी नंबर इसका नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर चौथा नंबर देखिए, sin 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री का मान। तो इनमें से आप लोग को एगो को चेंज करना है, या ऊपर वाला को चेंज कीजिए या नीचे वाला को चेंज कीजिए। तो चलिए हम लोग ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो sin 18 डिग्री
बटे कॉस 72 डिग्री। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन को आप लोग को पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसी प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो साइन 18 डिग्री आएगा। फिर यहाँ पे अगर साइन लिख दें यहाँ पे कॉस होगा, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, तो साइन को कॉस में चेंज करना तो कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है 1 आ जाएगा, तो 1 इसका जो है वह आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन पे गलत दिया हुआ है, गलत दिया, इसका वैल्यू जो है 1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर समांतर श्रेणी दिया है 3 1 -1 -3 के सर्व अंतर को डी से लिखते हैं। तो आप लोग को पता होगा डी यानी कि सर्व अंतर निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद जो है, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो सर्व अंतर निकलता है। दूसरा पद 1 हो जाएगा और पहला पद 3 आ जाएगा, यानी कि 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 जो है आपका सर्व अंतर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप जो होता है वो आपको पता होगा 2πr होता है। वृत्त का परिमाप जो होता है वह 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह πr² होता है। इन दोनों में से यही पूछा जाता है, तो वृत्त का परिमाप 2πr, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त जो होते हैं वह समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक ही प्रकार का, ये छोटा और बड़ा से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब ये बना हुआ है ABC मान लेते हैं, और PQ कुछ भी PQR बड़ा या छोटा उससे हम लोग को देखना नहीं है, लेकिन एक ही प्रकार का बना है। आप देख सकते हैं ये वृत्त और ये वृत्त एक ही प्रकार का है, या इससे बड़ा ऐसे या ऐसे कुछ भी, ऐसे छोटा या साइज से कोई मतलब नहीं, त्रिभुज होना चाहिए, सॉरी वृत्त होना चाहिए। यहाँ त्रिभुज की बात नहीं किया, वृत्त बोला है, तो वृत्त इस प्रकार का बड़ा या छोटा होने से कोई, बड़ा या छोटा उसे कोई मतलब नहीं, तो बोला है सभी वृत्त, तो सभी वृत्त जो होता है वह होता है समरूप, समान होता है, साइज से कोई मैटर नहीं करता, बड़ा हो या छोटा हो, जो एक ही प्रकार वह समरूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है 12 15 और 21 का लॉस हो या एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 को आप लोग गुना करें 3 4 12, फिर 2 से कटेगा 2, यानी कि 3 2 2, इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो इस प्रकार लिख दिए 3 4 12। फिर 15 का देखिए, 15 का कैसे लिखा जाता है, 3 5 15 भाग दिन, 3 से 5 को भाग, 3 से 15 को भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 3 और 5 15 का क्या हो जाएगा, 3 और 5 3 और 5। और 21 का देखिए, 21 का कैसे निकालते हैं, 3 7 21, 21 जो है वह भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 3 7 21, गुना करेंगे तो 21, आपको 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, इस प्रकार ही लिखेंगे 21 को 3 × 21 को 3 × 7। अब देखिए अब क्या करना है, इन सब में देखिए आप लोग का ये कॉमन है, ये कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन है, और ये सब जो है वो कॉमन नहीं है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, जो तीनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। आप देख सकते हैं 12 15 एलसीएम निकालने बोला, तो तीनों में है, तो तीनों में कॉमन है तो एक ही बार में लिखेंगे 3, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अब देखिए गुना करिए 3 4 5 और 7, 3 4 5 और 7 को गुना करिएगा तो आपका जो आंसर होगा वह 420। अब गुना करके देखिएगा, ये जो है आंसर जो है 420 आएगा, यानी कि बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल 1 और 1 है। तो 1 और 1 जो है उसको हम लोग को हल करके निकालना है। तो पहला देखिए 0 करना है, पहला और लास्ट को ऐसा गुना करना है कि माइनस बीच वाला संख्या -1 आ जाए। तो 1 × 1 गुना करेंगे तो 1, 1 से 1 करेंगे तो ये -1 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा।
फर्स्ट और लास्ट को गुना करिएगा तो 2 आ रहा है, 2 को ऐसे गुना करिए कि -1, 2 इंटू 1 यानी कि 2 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो 2x² प्लस 2x लिख सकते हैं, माइनस एक्स सॉरी प्लस -2x प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तब 2 के 2 यानी कि 2 -1 यानी कि 2x प्लस इनमें से -1 आ रहा है, बीच में से -2x में x घटाएंगे तो -x आ रहा है, तो 2x को कॉमन लेंगे x -1 प्लस x एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, ये भी गलत हो जा रहा है। अब देख सकते हैं -1 और +1 ये बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी नंबर भी हम लोग का गलत होगा। तीसरा नंबर चेक करते हैं, x² बराबर 0, माइनस तीनों में से कॉमन लेते हैं तो x² -2x -1 बराबर 0, माइनस को बराबर के उस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो x² -2x -1 बराबर 0। अब फर्स्ट और लास्ट को ऐसा गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -2 कैसे लाएंगे, तो x² -x 1 से 1 करेंगे तो -2x नहीं आएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा आपका। तीसरा नंबर चेक करते हैं, x बराबर 0 फर्स्ट और लास्ट को ऐसा गुना करें कि -2 आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब ये करके देखते हैं, बराबर 0 3x² -3x प्लस x प्लस 1, तो 3x x -1 प्लस 1 करें 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, तो ये जो है ये भी बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ जा रहा है, तो ये और ये भी नहीं होगा, बीच वाला जो है ब्रेक जो हम लोग लिए हैं ये बराबर नहीं है, ये तो ये भी यानी कि मतलब हल नहीं होगा, यानी कि ये जो है वह क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, यानी सॉरी आंसर ही गलत है, ये वाला जो दिया है वो गलत है, कोई मिल नहीं रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है t² -15 का निम्न में शून्याङ्कों की संख्या क्या है, तो t² -15 बराबर 0, तो t² -15 को उस साइड ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा, बराबर को उस साइड तो +15, तो t 2 बार है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस √15, ये स्क्वायर को ये वाला स्क्वायर को इस साइड ले लिए तो रूट हो जाएगा, इस साइड होके रूट हो जाएगा, तो +- √15, तो +- √15 किस आंसर पे है, देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में द्विघाती सूत्र कौन है, तो द्विघाती सूत्र आप लोग को पता होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टे जो है 2a जो है आपका द्विघाती सूत्र होता है, ये जरूर से याद कर लीजिएगा, ये जो आपका है द्विघाती सूत्र होता है, -b प्लस माइनस √4ac यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होता है। अगला है, यदि d बराबर 0 अर्थात का विद्युत कर शून्य हो तो इनमें से कौन मूल होगा, तो d बराबर 0 होता है, तब होता है जो है वह बराबर और वास्तविक होता है, तब क्या होता है वह बराबर और वास्तविक होता है, क्या होता है बराबर और वास्तविक होता है, d बराबर 0 हो तो बराबर और वास्तविक होता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है, तो ये जो है वह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता होगा, वह समबाहु त्रिभुज में लगता है जिसका कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसमें जो है समबाहु त्रिभुज में जो है वह पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और ये जो क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि दो बिंदुओं x1 y1 और b x2 y2 के बीच दूरी क्या है, तो हम लोग दूरी ज्ञात करने के क्या सूत्र अपनाते हैं, तो आप लोग को पता होगा x2 से x1 माइनस करते हैं और y2 से y1 माइनस करते हैं, और रूट में यानी कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करते हैं, तो ये जो है आपका डी नंबर पे है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें साइन 30 डिग्री का मान, आप लोग को पता होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री जो है वह आप लोग को जरूर से ज्ञात करना, साइन
कॉस 10। ये जो है आप लोग को जरूर से याद कर लेना है, ये वाला टेबल को जो है जरूर से याद कर लेना। खैर आप लोग को बताते हैं साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा, वो आसान है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन आप लोग को पढ़े होंगे जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फिर कॉस फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। ये आप लोग जरूर से याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। ए भुजा वाले घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वह ए क्यूब होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करिए ये शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर जो होता है, 1/3 पाई आर एच जो होता है वह शंकु का आयतन होता है। ये फॉर्मूला है, इसमें क्या बताना। अगला है वर्ग अंतर 10 और 25 के वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह हम लोग ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो वर्ग सीमा, ऊपरी सीमा 25 है और निम्न सीमा 10 है, इसको जोड़ करते हैं फिर 2 से भाग करते हैं। 25 और 10 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे दो से तो 17.5 आता है। तो 17.5 बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती। तो आप लोग पता होगा 0 से लेकर 1 के बीच जो है वह प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। 0 से 1 के बीच में तो प्रोबेबिलिटी होती है। अगर 0 से छोटा रहे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से बड़ा रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा, और 0 रहे तो ये भी प्रयागता नहीं होगा। 0.1 0.2 0.3 तो प्रयागता होगा, और 1 से बड़ा रहेगा तब प्रयागता नहीं होगा। तो देखिए 3 को 2 से भाग करेंगे तो 0.300 यानी कि 0.6 आ रहा है, यानी कि 0 से तो बड़ा है, यानी कि ये प्रयागता है, इस घटना की प्रयागता हो सकता है। और 1.5 जो है वह प्रयागता नहीं हो सकती। 0.7 है यानी कि 0 से बड़ा है तो ये भी प्रयागता हो सकती है। अब सी नंबर देखिए 15% दिया हुआ है, तो 15% इसका मतलब भाग करते हैं, परसेंटेज दिया है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब काटिए 5 से, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 20 को 3 से भाग दीजिएगा तो 0.30 आ गया, 1 यानी कि 0 1 समथिंग के बीच आएगा 10, फिर 0 मतलब 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 0 से बड़ा ये भी हो जाएगा। लेकिन बी नंबर देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा जो है घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं होता है, ये वाला प्रायिकता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है एक प्राकृतिक संख्या का भाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड को क्रम में छोड़ते हुए, ये भी पूछा जाता है। ये जो होता है अद्वितीय होता है, ये होता है क्या, अद्वितीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें √2 की संख्या है, तो √2 जो संख्या होता है वह अपरिमेय संख्या है। कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब बात करें A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो इसमें हल प्राप्त होता है वह अद्वितीय हल प्राप्त होता है। क्या, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और A² + BX = C, तो विभक्तर D बराबर होता है। तो D बराबर विभक्तर का सूत्र जो होता है वह D बराबर, जोर से याद रखिएगा, B² - 4AC। ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है आपका विभक्तकर का सूत्र होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग विभक्तकर निकालते हैं। अगला है A² + BX + C को क्या कहते हैं। तो ये जो है वह द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और द्विघात बहुपद हो जाएगा 2x² + 3x + 1, ऐसे फॉर्मूला रहे तो यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। संख्या रहे A और B के बीच में तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला है यदि B² - 4AC तो मूल होता है, तो मूल जो होता है तो D बराबर 0 हो जाएगा। देखिए B² - 4C इसको ही विभक्तकर कहते हैं, यानी कि D बराबर 0। तो D बराबर 0 क्या होता है, अभी बराबर और वास्तविक होता है, तो वास्तविक और बराबर होगा बी नंबर में, वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक आंसर हो जाएगा, वास्तविक और बराबर होता है। आगे भी बताया है यदि किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद सर्व अंतर समान हो तो हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वह समरूप होते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, वह समबाहु त्रिभुज में ही सब समरूप होते हैं। और वृत्त की बात करें तो सभी वृत्त जो होता है वह समरूप होते हैं। अगला 10 90 डिग्री माइनस थीटा, आप लोग को पता होगा कॉट थीटा होता है।
अगला है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं प्रायिकता। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जरूर से याद रखिएगा। घटना ई की प्रायिकता पी ई प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता ई डैश या पर में डैश लगा सकते हैं। ई की प्रायिकता जो होते हैं वह 1 होती है। ये जरूर से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है वह पूछ सकता है। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं प्रायिकता जो होता है वह 1 होता है। क्या होता है? वह 1 होता है। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।